मैं डॉक्टर विजय कुमार, सहायक आचार्य FM, राजकीय कन्या महाविद्यालय शाहपुरा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अब बात करेंगे राजस्थान में आर्थिक नियोजन के संबंध में। देखिए, देश में तीव्र व समग्र आर्थिक विकास के लिए भावी योजनाओं का समुचित नियोजन किया जाना अति आवश्यक होता है। भारत में आधिकारिक रूप से 1951 में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ हुआ था, लेकिन सैद्धांतिक रूप से पंचवर्षीय योजनाएं 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया ने भारत के लिए नियोजित अर्थशास्त्र प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। यह नियोजन की दशा में प्रथम प्रयास था। 1944 में प्रमुख 8 उद्योगपतियों ने एक 15 सूत्रीय योजना बॉम्बे प्लान प्रस्तुत की। महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रेरित होकर श्री मन्ना ने 1944 में गांधीवादी योजना तैयार की। भारतीय श्रम संघ ने 1945 में जन योजना पीपल प्लान्स का निर्माण किया गया। ये एम.एन. राय द्वारा की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1958 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। इस योजना के कुछ अंश सरकार द्वारा स्वीकार किए गए। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत संघ से प्लानिंग का मॉडल लेकर भारत के अंदर आर्थिक नियोजन की शुरुआत की थी। हमारे देश में आर्थिक योजना के निर्माण और प्रगति का मूल्यांकन हेतु 18 मार्च 1950 को केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा मंत्रिमंडल के समक्ष एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई। देखिए, प्लानिंग कमीशन एक सलाहकारी संस्था है, एडवाइजरी संगठन है, संस्था है, और जिसका पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्र में भाजपा सरकार ने योजना आयोग को भंग करके, मैं वापस बोल रहा हूं, केंद्र में भाजपा सरकार ने योजना आयोग को भंग करके इसके स्थान पर योजनाओं के निर्माण एवं मूल्यांकन हेतु 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन किया गया। इस नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष और अन्य विशेषज्ञ व्यक्ति सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ के राजस्थान के प्रसिद्ध शास्त्री अरविंद पनगड़िया जी को योजना आयोग के उपाध्यक्ष का कार्य दिया गया, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्य दिया गया, क्योंकि अब योजना आयोग को हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। अब बात चलते हैं कि योजनाओं का निर्माण की प्रक्रिया कैसी है, योजनाओं का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, योजनाओं का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा सरकारी तंत्र कार्य करता है। योजना आयोग प्रारंभ में वर्किंग ग्रुप्स का निर्माण करता है और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार से योजनाओं के अनुमानित प्रस्ताव तैयार करके बनवाए जाते हैं। जो वर्किंग ग्रुप्स है वो सेंटर से और स्टेट की गवर्नमेंट से अनुमानित प्रस्ताव तैयार करके मंगवाते हैं। अब वर्किंग ग्रुप क्या करती है? वर्किंग ग्रुप इन अनुमानों के आधार पर पंचवर्षीय योजना का एक संक्षिप्त मेमोरेंडम तैयार करता है, जिसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने रखा जाता है। देखिए, मेमोरेंडम प्रस्तुत किया किसने? वर्किंग ग्रुप्स ने। किसे रखते हैं, किसे सामने रखते हैं हम? केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद के सम्मुख रखा जाता है। इसके अनुमोदन के पश्चात और इनके सुझावों पर और निर्देशों को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग, अब जिसे बोल रहे हैं नीति आयोग, पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप तैयार करता है। योजनाओं के प्रारूप का निर्माण होने के बाद
जैसे प्लानिंग बन गई, उसका प्रारूप बन गया, उसे हम संसद, राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थाओं आदि को विचार के लिए उपलब्ध करवा देते हैं और उनसे कोई सजेशंस होते हैं वो हमारे द्वारा लिए जाते हैं और उन सजेशंस को, उन टिप्पणियों को योजना का अंतिम रूप तैयार करते समय उसमें समाहित कर लिया जाता है। बाद में मंत्रिपरिषद व राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने अंतिम अनुमोदन के लिए रखा जाता है। एनसीडी के अनुमोदन के पश्चात इसे अंतिम योजना कहा जा सकता है। अंतिम रूप से प्रधानमंत्री इसे संसद के सूचनार्थ, अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत करते हैं। संसद के अनुमोदन के पश्चात यह योजना गवर्नमेंट प्लान बन जाती है और इसका प्रकाशन कर दिया जाता है। और योजना निर्माण की इस जटिल प्रक्रिया के पश्चात राज्य सरकार और केंद्र सरकार को योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रयास करती है, उनको दे दिया जाता है। योजना आयोग देश के संसाधनों का अनुमान लगाकर तथा प्राथमिकताओं का निर्धारण कर योजनाओं का निर्माण एवं प्रगति का मूल्यांकन करता है। योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं पर राष्ट्रीय विकास परिषद में विचार विमर्श किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा एक गैर संवैधानिक न्याय के रूप में 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा योजनाओं की स्वीकृति के पश्चात इसे संसद में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। संसद की स्वीकृति मिलने के पश्चात ये प्रारूप योजना का रूप ले लेता है। अब बात करते हैं हम राजस्थान राज्य पर योजनाएं राज्य आयोजना विभाग द्वारा तैयार की जाती है। देखिए, राज्य आयोजना विभाग सचिवालय स्तर पर कार्यरत है। ये राज्य योजना विभाग योजनाओं का निर्माण, नियंत्रण और मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है। मुख्यमंत्री महोदय की सहायता में राज्य आयोजना बोर्ड का गठन किया गया है, जिसे बाद में मार्च 2015 में राज्य आयोजना बोर्ड को विखंडन करके मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद के रूप में स्थापित कर दिया गया। इसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय होते हैं। राज्य में नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए आप, राज्य में नियोजन की आवश्यकता के महत्वपूर्ण बिंदु: शक्ति के साधनों का विकास करने के लिए योजना बनानी पड़ेगी, पशुपालन और डेयरी के विकास के लिए, परिवहन एवं संचार के लिए, सामाजिक सेवाओं में सुधार के लिए, गरीबी निवारण के लिए, कृषि के विकास के लिए, औद्योगिकरण के लिए, क्षेत्रीय क्षमताओं में कमी लाने के लिए, रोजगार के लिए और प्राकृतिक प्रकोपों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी हमें राज्य के अंदर आर्थिक नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू मच।